वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमै विचो हो जाए। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चिंदिया फल पावना, होमै विचो हो जाए। बंधन तोड़ा मुक्त होए, सच्चे रह समाए। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना, हौ तिन बलिहारै जाओ। इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना, हौ तिन बलिहारै जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छत्र चबर तख्त दे मालिक, बिन मंगिया शरण आए दी झोली विच अनेक दातां पावन हारे। जिन्हां दे संग विच बैठे आ, मन सहज विच चला जांदा, दुनिया भुल जांदी ते रब चेते आवन लग जांदा। ऐसे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, जिस दर ते तमाम दुनिया मस्तक झुकांदी ते झोलियां भर के ले जांदी, ऐसे श्री दरबार साहिब जी दे पावन सिंघासन ते सतगुरां दे प्रकाशमान हुंदे आ अज दे पावन हुक्म नाल सांझ पावन लई इस समय आप जी गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे अते PTC चैनल दे बहुत वड्डे उपराले सदका देश दे भिन्न भिन्न स्थानां ते विदेशां विच जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां ने पावन हुक्म दे एक श्लोक नूं इस समय भाई साहब जी दे पावन बोलां राहीं श्रवण कीता है। आओ इस पावन शब्द विच आपां समो जाए। जिंदगी दे धर्म दे ओ कदम उठन जिन्हां नाल एक धर्म दी मंजिल सर कर सकीए। इस पावन शब्द दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 644 अंग तो आरंभ होके 645 अंग तक ये मेरे पातशाह जी का बख्शिश भरिया पावन बोल है, जिस दे 2 श्लोक धन गुरु अमरदास पातशाह जी दे ते वार दा संबंध जो पौड़ी नाल है वो धन गुरु रामदास पातशाह जी दी
उचारण की है, आओ साहब रहमत करन। सुरत इस शरीरक भाव ते संसारिक भाव नूं भुलदियां शब्द दी घर में चली जाए। मालिक रहमत करन। शब्द अमोलक रस है, वो पीवन दे लई मन की एकाग्रता, अंदर दी शरधा ते गुरु नाल प्यार हिरदे चो प्रगट करिए ते साहिब जी दे चरनां विच अरदास करिए, मालिक जो बख्शिश करके ये पावन हुक्म बख्शिया जी, ये रहमत कर दियो, हुक्म अनुसार जीवन के कदम उठन। आओ शब्द विचार आरंभ कर तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। धन गुरु अमरदास पातशाह जी फरमान करते ने, सतगुर की सेवा सफल है, निष्फल नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती। सतगुरु दी कीती सेवा उसनू फल लगता है, उसनू लोक दे सुखां दा भी फल लगता है, उसनू धर्म दा भी फल लगता है। ये सेवा का एक ऐसा पौधा है, अगर ला लईए, मैं बेनती करा, ऐसा सफल है, फल सहित ये सेवा का पौधा है। पर एक शर्त है, जे कोई करे चित लाए, चित ला के अगर कोई सेवा करे, चित ला के, बद्दा चट्टी नहीं, बद्दा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, चाह नाल, उत्साह नाल, हिरदे की भावना नाल, बड़ी एकाग्रता नाल अगर कोई सतगुरु की सेवा विच जुड़ जाता है, मैं बेनती करा, उसनू जिंदगी दे वो फल लगते ने जेडे बयान नहीं किए जा सकते। ये मेरे पातशाह जी आप धन गुरु अमरदास महाराज जी जदों गुरु अंगद देव जी की शरण विच आए सन, भाई जोत जी नू आखिया सी, ये गागर सेवा वाली मैनू दे दिओ। वो गागर विच सेवा जलती, मैं बेनती कर दिया, ऐसी भावना, ऐसा प्यार व्यास दर तो वो गागर जल्दी भर के लिया। धन गुरु अमरदास पातशाह जी उस चाह विच भर के गागर लिया। गुरु अंगद देव पातशाह जी नू अमृत वेले रोज इशनान करांदियां करांदियां ये हकीकत है, ओ सेवा उस शिखर ते पुज गई। मैं इंज कह लवा, गागरां ढोंदियां ढोंदियां सागरां दे मालक बन गए। कदी जुलाहे दी खड्डी विच डिगन, पर सेवा नहीं डिगन दिती, गागर नहीं डिगन दिती। ये भी सच है, खड्डी विच डिगदियां भी सेवा संभाल लई ते गद्दी दे मालक बन गए। मेरे पातशाह जी ने रहमत की सी। ये सच है, उस सेवा दे भाव विच जिस दिन पहले दिन गागर भरन गए सन, किनारे खलोते ने, गागर खिंचन लगे ने, खिंची नहीं गई, फिर हंबला मारिया ने, फिर खिंची नहीं गई। अमृत वेले इशनान करन आए, एक भले पुरख आखिया सी, बाबा जी जे गागर किनारे खलो के खिंचदे पए हो, खिंची नहीं जा रही, किनारे दे अंदर पानी विच चले जाओ,
डूंगा नहीं है। जदों पानी की सतह ते करके गागर चुकोगे झट चुकी जाएगी। जल अंदर चले गए, पानी की सतह ते गागर करके सिर ते उठा बाहर निकल कहंदे ने पुरखा अज भली गल ध्यान विच आई है, जदों सेवक उच्चा हो जाए ते सेवा दा दर्जा नीवा कर लेवे, ओ सेवक सेवा नहीं उठा सकता। सेवक नीवा हो जाए ते सेवा नू दर्जा उच्चा दे दे, ओ सेवक सेवा उठा लेंदा है। ये हकीकत है। वो सेवा करदियां करदियां गुरु नू रिझा गए। पर सच ये है, गुरु रामदास जी का कथन है, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। जब सतगुर का मन मन्निया तां पाप कसम्मल पंडे। ओ सेवा करियो जो सतगुरु खुश हो जाते। तो जदों चित ला के कोई सतगुरु की सेवा करदा है, वो सफल सेवा हो जाती है जी। मन चिंदिया फल पावना, होमै विचो हो जाए। फिर मन चिंदिया फल पावना, सफल फल मिल गया। जो मन चिंदिया, जो अंदर मन विच कोई चाहना सी, वो सेवा करन वाले दी झोली विच मालक ओही फल पा देंदे ने। और वड्डी गल यह है, एक गल ध्यान च रखियो, मन विच किसे नू कोई ऐसा भाव सी, मान मांगो, तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे, ओ दाता मालिक झोली विच पा देंदा है। पर नाल ही नाल सेवा करदियां करदियां मन निर्मल हो गया, अंदर हौमै नहीं रही, हौमै विचों जाए, हंकार अंदरों चला गया। मैं एक बेनती कर दिया, हौमै मैल है, बर्तन मांजदियां मांजदियां बर्तन दी मैल उतर गई, सेवा करदियां करदियां मन दी मैल उतर गई, हुण हौमै विच नहीं है। एक गल जरूर ध्यान च रखियो, जदों हौमै विच सेवा करदा है ना, हौमै विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। कदी महाराजा आला सिंह पटियाले वाले, उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी फतेह कौर आईयां संगतां दी सेवा निभांदे ने। पर महाराजा साहब निर्मल हिरदा, हौमै तो रहत, पर महारानी फतेह कौर थोड़ी जी हौं विच अपने हथी प्रसादे वरतांदे, दाले वरतांदे। अज महाराजा साहब प्रसादे वरतांदे वरतांदे अगे अगे बीबी फतेह कौर दाला वरतांदी वरतांदी मगर मगर एक सिख दे बाटे विच दाल पाई। दाल ज्यादा ही पतली बन गई सी। वो सिख भी बड़ा बेपरवाह भावना वाला। जदों बीबी फतेह कौर ने बाटे विच दाल पाई ना, ते ओ सिंह कहंदा है, बीबी ये दाल बनाई है, इतनी पतली दाल नूं मैं की करा। ते महारानी फतेह कौर थोड़े जे सेवा करदे थके भी होए सी। जदों सिख आख्या एडी पतली दाल मैं की करा, तां महारानी फतेह कौर कहन लगी मेरे सिर च पा दे। ओ सिंह उठिया, चुकिया बाटा ते बीबी फतेह कौर दे सिर विच दाल पा दी। जदों सिर च दाल पाई, सारे कपड़े लथपथ हो गए, दाल वरतौनी छड़ी ते जाके महाराजा साहब कोल कहंदी आ, देखो मेरा हाल। कहंदे की होया? कहंदे तुहाडी सिख संगतां दी करतूत। कहंदे होया की है? कहंदे दाल बड़ी पतली सी, सिख दे बाटे विच पाई। वो कहंदा एडी पतली दाल नूं मैं की करा, ते मैं गुस्से विच कह दिता मेरे सिर च पा दे। उसने सचमुच मेरे सिर विच दाल पा दी। ते महाराजा साहब कह लगे सिख संगतां ने इन्हां कोलों जो मंगीए उही मिल जाता है। कहंदे हुण ते गल विच पल्ला तू पा, नाल मैं पाउंदा, ते सिख कोलों जाके माफी मंगदे आ भी सानू दाल बनाउण दी जाच नहीं आई, अरदास कर दिओ सेवा करन दी जाच आ जाए। ते महाराजा साहब ने आखिया सी, महारानी सिख संगतां दी सेवा करदियां हौं विच नहीं बोलीदा, निमरता विच भर के सेवा करीदी है। ये सच है। चूंकि हौमै विच सेवा ना होवे तां मन बिरथा जाए। सेवा करियो,
विश्लेषण ना करियो कि मैं सेवा की, मैं सेवादार, मैं सेवक। ये ते ओ मालिक जिसनू सेवक बना लेवे, सेवा उसकी झोली विच पैंदी है, ते फिर मालिक तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। बस ये सच है भी फिर सेवा करदियां हौमै विचों जाए, अंदरों हंकार चला जाता है जी। बंधन तोड़ा मुक्त होए, सच्चे रहा समाए। चूंकि गुर सेवा ते मन निर्मल होवे, अज्ञान अंधेरा जाए, ज्ञान रतन घर प्रगट हुआ, नानक सहज समाए। वो सेवा करदियां हौमै चली गई ते साहब कहंदे ने बंधन टुट गए, मुक्त हो गया जेड़े अंदर हौमे दे बंधन सी। चूंकि हौमै यही बंधना फिर जोनी पाए। हंकार एक बड़ा भारी मनुख नू जकड़ी बैठा है। हाँ मैं सेवा करता, मैं अमृत वेले उठता, मैं बाणी पढ़ता। नहीं मालिक ते तेरी कृपा है। पहला ते अमृत वेले की सोझी देन वाले आप, फिर उद्यम देन वाले आप, शरीरक शक्ति देन वाले आप, ते मत दी सियानप देन वाले भी आप। उद्यम शकत सियानप तुमरी दे ता नाम बखानी। मालिक सेवा भी आप जी दे उद्यम सियानप ते शक्ति नाल है, ते सेवा भी उद्यम सियानप ते शक्ति नाल है। बस इस ढंग नाल वो बंधन टुट गया, मुकत जिंदगी हो गई। हुण साहब कहंदे ने सच्चे रह समाए, हर वेले सच विच समाया रहिंदा है। मुख विच सच है, नजर विच सच है, कन्नां दे सुनन विच सच, सच विच समाए रहना। यानी अखां भी सच तक जांदियां। आप साच धारी सब साच। अखां सच वेखदियां, कान सच सुनदे ने, रसना सच बोलदी है, हिरदा सच दा चिंतन करदा है। बस अंदरले आपे विच, अंदरों ते बाहरों वो सच विच समाया रहंदा है जी। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आए। दुनिया विच बाकी सारियां चीजां झट लभ जांदियां, पैसा दित्तियां लभ जांदियां, खरीदियां मिल जांदियां। कुछ नजर जांदी, नजर नूं रूप मिल जांदा है, खरीदना नहीं पैंदा। दुनिया दा संगीत खरीदियां बिना खरीदियां मिल जाता है। एक नाम ऐसा है जो नहीं लभदा, नहीं खरीदिया जा सकता, आपू नहीं मिलता। बस एक किवें मिलता है जदों मन दा मुख गुरु वल हो जाए ते गुरु नजर भर के कृपा दृष्टि कर देन, उस गुरमुख दे मन विच नाम वसदा। ध्यान च रखियो, बुद्धि विच नाम दा वसना होर गल है, दिमाग विच चेते है, नाम जपना चाहिए। पर जदों मन विच वसदा, मैं एक मन की परिभाषा आप जी नाल सांझी करांगा। मन की रूप रेखा की है, मन की परिभाषा की है? अनेक ख्यालों का मुजस्मा मन कहलाता है। मैं दूजी भाषा विच होर बयान कर लगा, संकल्प ते विकल्प दोहां दे सुमेल का नाम मन है। बिरती बाहर गई ते बाहर की सी, वो अंदर आ गया। पहला संकल्प होया, फिर उसका विकल्प हो गया। संकल्प जमा विकल्प बराबर मन है। ते जदों दिन रात गुरु दी शब्द दी बरकत अंदर मिल गई, ये देखिया नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे
खंड ब्रह्मंड इस नाम ने सारे जीव जंत टकाए दे। मैं जेड़े जंत नूं वेखदा उथे नाम दी शक्ति है। मैं धरती दे एक टुकड़े नूं देखदा, धरती नाम दी शक्ति आसरे खलोती है। इहो जे मैं कई ब्रह्मंड देखदा, सारे नाम दी शक्ति आसरे खलोते ने। बस इस ढंग नाल हुण नाम मन विच वस गया। मन विचों नाम दा संकल्प होया, नाम दा विकल्प हो गया। बस उस ढंग नाल हुण मन विच नाम वस गया। ते हकीकत यह है जो मन विच वस जाए उही बार बार निकलदा है। जिहड़ा ख्याल बन गया, मैं बेनती करा, बार बार निकलदा है। हुण नाम दा संकल्प बन गया। बार बार नाम ही अंदरों सुरत विचों निकलदा है। इस तरह सतगुरु कहंदे ने गुरमुख नाम वसै मन आए। नानक जो गुर सेवै अपना, हाउ तिन बलिहारा जाओ। धन जामा गुरु अमरदास जी दा, जोत गुरु नानक दी। सतगुरु फरमान करते ने, नानक जो गुर सेवै अपना, जो अपने गुरु नूं सेवदे ने, अपने गुरु दी सेवा विच जुड़ते ने, अपने गुरु दे उपदेश नूं सिमरदे ने। सेवा ध्यान च रखियो, सेवा भी करनी ते गुरु दा दिता उपदेश नूं सिमरना भी। नानक जो गुर सेवै अपना, हाउ तिन बलिहारै जाऊं। मैं उन्हां तो सदके सदके जावां, बलिहार बलिहार जावां। गुरु अमरदास पातशाह कहते ने बड़े वड्डियां भागां वाले हन जीओ। महला तीजा। दूसरे श्लोक दा इत्थे आरंभ हुंदे आ सरलेख गुरु अमरदास जी नूं संबोधक महला तीजा आया है जी। मन मुख मन अजित है, दूजा लगा जाए। अगर गुरमुख है ते मन जितया होया है, मन जीते जग जीत। अगर मनमुख है, मन मुख, मन नू मुख रखिया। मन जो आख्या कीता, गुरु की गल चेते विच ही नहीं। अव्वल ते सुनी नहीं, जे सुनीए उस आखे नहीं लगे। हुण मन दे आखे झट लगे, ओ हुण मन मुख हो गया। उस दा मन हुण उस नू जित रहा, ओ सिख बनिया नहीं ते मन नू नहीं जित सकदा। मन सानू जिते, असी हार जाइए मन अगे। ध्यान च रखियो। इंज ही मैं कह लवा, अमृत वेला आया सी, मन कहंदा सी थोड़ा होर सौ लो। अंदर थोड़े थोड़े गुरु दे बोला ने थोड़ी जी चेतना की भी जागिए। हुण दोहां दी कशमकश होई। जेते गुरमुख है, जेते अंदर बल है गुरु के शब्द का, फिर मन की गल पर त्याग देगा भी नहीं हुण होर नहीं सौना, बड़ा सौ लिया। हुण इस वक्त सौन का वेला नहीं, जागन का वेला। ओ मन की गल होर सौ लईए, ओ परां त्याग देती, ओ जित गया। अगर सौ गए, मैं बेनती करा हार गए, मन जित गया। इंजी औगन बड़े ने। सारा दिन अखां विच रूप वेखण दा, कन्नां विच दुनिया दा संगीत सुनन दा, तरह तरह दे औगण विकार करन दा ख्याल पैदा मन विच हुंदा है। ते जे ते उस ख्याल नूं बल दे दिता, ध्यान च रखियो, ते फिर ओ मन ने साडी धर्म दी दुनिया नूं जित लिया। असी हार गए ते मन ने सानू गलत दिशा प्रदान की। इस करके मनमुख दा मन अजित है, वो जितया नहीं जा सकता, बल्कि मन अपना बल पाके अपने मगर ला लैंदा है। ते जिन्हां नूं मन मगर लाएगा, मैं एक बेनती करा, जिंदगी दी मंजिल किहड़ी होवेगी। दूजा लग्या जाए, दूजे होर पासे, खान पीन पासे, औगण विकारां पासे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पासे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी तरफ, ईर्खा निंदा वखीले दी तरफ, पाप कमावन दी तरफ अगर मन ने जित लिया तो समझ लेना असी हार गए। अगर गुरमुख बन जाइए, मन जित लिया, समझ लेना सारी दुनिया जित ली।
मन जीते जग जीत। थोड़ा पहरा देवियो। मन की कहन लगे कि गुरु दी आज्ञा है ये करा। उस वक्त फैसला लेना नहीं, मैं मन की गल नहीं मननी। इस करके सतगुरु कहते ने मनमुख दा मन अजित है, जितया नहीं जाता, और वो दूजा लग्या जाए होर पासे मायावी जाल वाले पासे लगदा है जी। तिसनो सुख सुपने नहीं, दुखे दुख विहाए। उसनू सुपने विच भी सुख नहीं मिलता, दुखे दुख विहाए। दुखों विच जिंदगी विहाए दे अर्थ ने लंघ रही, गुजर रही, बीत रही। ये दुखों दा ही प्रवाह मनुख नू अपनी लपेट विच लई रखदा है। चूंकि सुख सी सतगुरु दे संग विच। सर्व सुखां का दाता सतगुर। सुख से सब सुख दाता राम है। उस पासे लगे ने, लगे रहे दुनिया विच, ऐशो इशरत विच, खान पीन विच, दुनिया दी मौज मस्ती विच। ते सतगुरु कह लगे ऐसे मनुखां नू सुपने विच भी सुख नहीं मिलता, बल्कि दुखे दुख विहाए। जिंदगी दुखां विच ही बीती रहिंदी है। दुख विच जम्मै दुख मरै, दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकले, बिष्टा माहे समाए। इंज दुखां विच ही जिंदगी बीत जाती है जी। घर घर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। मन पढ़न नाल नहीं जितया जाता। घर घर बड़े ऐसे ने, घर घर पढ़ पढ़ पंडित थके, पढ़ते रहे, संस्कृत पढ़ते रहे, वेद शास्त्र पढ़ते रहे, ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, पर सच ये है थक गए। बहुत पढ़िया पर मन काबू नहीं आया। सिद्ध समाध लगाई। मैं एक बेनती करा, सिद्ध बन गए। एक हुंदा साधक मंजिल वाल चल रहा है, एक है चलदिया सिद्ध बन गया ते समाधि लगा रहे हैं। मैं एक छोटी जी अर्ज करांगा, जरूर ध्यान दियो। मन लो अखां बंद कर लिया, अंदर मन की बिरती नू हठ करके रोक लिया ते समाधि लग गई। मुमकिन है कुछ देर लई समाधि लगा लेवे, अखां बंद कर ले, मन रोक ले, पर जदों अखां खोलेगा असल च समाधि सहज समाधि चाहिए सी, हाथ दी समाधि नहीं। एक गल जरूर ध्यान च रखियो, मन का स्वभाव मन व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी। ओ समाधि लाउन वाले, शरीर सुकाउन वाले, जल धारे करन वाले, अखां मूंद के बैठन वाले, ओ कुछ देर लई ते मन नूं रोकिया। हालत यह है, पिछों पानी आ रहा सी, अगों बन्ना लगाया, पर आ रहा पानी ने, मैं बेनती करा एक दिन ते बन्ना तोड़ के इतना प्रवाह बना देना भी रोकिया भी नहीं रुकना। जिन्ना मन नूं हट करके रोक के सिद्ध समाधि लगाउण लग पे, साहब कहते ने मन इंज नहीं जितया जाता। और मन का स्वभाव स्वै भाव, स्वभाव दे अखरी अर्थ की ने स्वै भाव, जो अंदर किसी दे औगुणा दे भाव बने बैठे ने। मान लो किसी अंदर क्रोध का स्वभाव है, किसी अंदर काम का स्वभाव है, वो हुण स्वभाव में चला गया, वो स्वै भाव बन गए ने। हुण वो मन ते असर करी बैठा है। मन का स्वभाव मन व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी। कहते असी मन मारे है। भगत कबीर जी कहते ने, मैनू एक गल दसो भी मन मार लिया ते आत्मक सिंघासन ते बिठाओगे किसनू? बाकी कौन रह गया? मन है मार कवन सिद्ध थापी। कवन सो मुन जो मन मारे। दसो केड़ा मुनि है जेड़ा कहंदा मैं मन मारिया? मन को मार कहो किस तारै। मन मार लिया ते तारोगे किस नू? तरेगा कौन? बाकी रहा की तुहाडे कोल?
हुण अगलियां पंक्तियां ध्यान च रखियो जरा। मन का स्वभाव मन व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी, कवन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो हो किस तारे, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। इत्थे दूजा पक्ष आ गया, मन च सारे बोलते ने ते बिना मन नू मारे तो भगती नहीं हो सकती। पहला कबीर जी कहते ने भी जेड़ा मन मारे तारेगा किस नू। इत्थे कहते ने जिन्ना चिर मन मारोगे नहीं उन्ना चिर भगती नहीं होएगी। गल लगती दो पक्षी नहीं है, थोड़ा जा खोजियो गहरा जायो। मारना दो तरह का है, एक जिवें सप नू कोई डांग लैके मारे खत्म कर दे, एक है सपेरा बीन ते कील के सप दा जहरी दंद कढ़ दे। हुण सप दे मुंह विच उंगल भी पाई जाए वो डंग मारन वाला जहरी दंद निकल गया। इस नूं कहंदे ने अरूप नाश, एक है स्वरूप नाश। ध्यान च रखियो, एक संखिया जहर है वो आम बंदे मारी अग विच पाई साड़ दिती, वैद ने मारी कुजी विच पाई, जड़ियां बूटियां पा के अग विच रख के उस संखिए दा पारे दा जेड़ा जहरीपन सी वो मार दिता, संखिया दवाई बन गया। ध्यान च रख दियो, ये हकीकत है। जेड़े समाधि लाने वाले, जल धारे करने वाले, शरीर सुकाउण वाले, उन्होंने मूलों मन नूं मारना कीता, पर गुरु के सिख ने मन दे विकार मारे, औगन मारे। ओ मन गुरमुख मन बन गया, ओ मन गुरु नू कमाउण वाला मन बन गया, ओ मन सिमरन अभ्यासी मन मर गया। इस करके साहब कहन लगे जेड़े पढ़ पढ़ के पंडित बनदे ते शायद कहंदे असी विद्वान होके मन काबू कर लवांगे, इंज नहीं। जेड़े अखां बंद करके कठिन तरीके नाल कुछ देर लई मन नू रोक दे ते कहंदे असी समाधि लगा लईए, इंज मन नहीं मरदा। असल च समाधि है दो शब्दां दे समेल दी गहराई विच जायो। सामधी, धी नाम बुद्धि दा संखेप संस्कृत विच बुद्धि नू धी कहंदे ने। तुद भावै आधी परवान, गुरु ग्रंथ साहब जी दे बोल ने। आधी अधी नहीं, आधी, धी मैंने बुद्धि, आधी बुद्धिहीन अखरी अर्थ। खैर जदों बुद्धि साम हो जाए, बुद्धि का विश्लेषण ना रह जाए, ए होर, बल्कि जदों बुद्धि ए आखे सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, दर्शन छोड़ भय समदर्शी, ये है सामधी। बुद्धि साम हो गई, इको जही हो गई, गुरु के शब्द नाल जुड़ के एक वाहिगुरु नू देखण वाली हो गई। वो है सहज समाधि। वो चलदियां फिरदियां उठदियां बैठदियां सौंदियां जागदियां खांदियां पींदियां हर क्रिया करदियां वाहिगुरु विच ध्यान बुद्धि दा है। वो है मन हुण उस सहज समाधि विच चला गया, वरना हट करके समाधि लगाउण नाल ये मन वस विच नहीं आउंदा है जी। इहो मन वस न आवई, थके कर्म कमाए। कर्म कीतिया मन वस विच नहीं आउंदा, मन ज्ञान नाल वस विच आउंदा है। इस करके कर्म कांड करने वाले वो थक गए, तीर्थां ते चले गए, पर तीर्थ नाता क्या करे, मन में मैल गुमान। ये सच है, वो रटन कीतिया, तीर्थां ते गया, वो समाधि लगाया, वो पढ़ पढ़ के थक गया, मन वस विच नहीं आउंदा, थक गए ऐसे कर्म कर करके। पेख तारी पेख कार थके, 8-60 तीर्थ नाए। पेख धारियां ने पेख बनाया, कपड़े बदले पर मन दे विचार नहीं बदले। ध्यान च रखियो, कपड़े धार्मिक पाले पर मन धार्मिक नहीं बनिया। शरीरक तौर ते जापदा बंदा बंदगी वाला है, पर अंदर बंदगी दी गल नहीं। वो है भेख धारी। मैं बेनती कर दिया जे सिख बन के भी भेख सिखी दा कर्म होर
ਉਹ ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੋਰ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਅਕੇਲਾ ਸਰੀਰਕ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਕੇਲਾ ਭੇਖਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੇਖ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤੀਰਥ ਸੇ ਨਿਰਮਲ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਵੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਹੋਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਸਾਰ न जाननी, मन की सोच ही नहीं भी मन की है, पता ही नहीं है। मन अगर ख्यालों तो रहता है, ध्यान दियो, मन विच कोई ख्याल नहीं है, अगर मन शांत है, उस शांत मन विच वाहिगुरु वाहिगुरु चलता है। वो है मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछाण, अपनी गहराई विच आ तेरी जड़ की है। ऐ मन तेरी होंद क्यों है, मूल पहचान। और जिस दिन मन की सार जानी, मन की सोझी आ गई, उस दिन समझ लेना मन वस विच आ गया। वरना मन की सार न जाननी, हौमै भरम भुलाए। मैं भरम है, भुलेखा मैं को घट, अकल वाला, सियाना, धनवान, सोने रूप वाला, लंबे कद वाला, अपने आप को जानदियां इस हौमे दे भुलेखे विच भुला ही पिया। हौमे भरम भुलाए। गुर प्रसादी भौ पिया, वड भाग वसिया मन आए। गुरु दी किरपा दे नाल अंदर भाव पै गया। हुण औगना तो विकारा करन तो अंदरों डरदा, गुरु वाल पिठ देन तो डरदा। हुण ते गुर प्रसादी भाव पिया, वड भाग वसिया मन आए। हुण वड्डियां भागां वाले दे मन विच वाहिगुरु वस गया। हुण ते कीती अरदास के दृगन मैं देखत हूं, दृग जो देखियो चाहे, परम अनूप रूप सुंदर दिखाइया। श्रवण में सुनत हूं, श्रवण जो सुनियो चाहे, अनहद शब्द प्रसन्न हुए सुनाइए। रसना में रटत हूं, रसना जो रसियो चाहे, परम रस अमृत चुआए के चखाइए। मन माहे बसो, मल बया कीजे महाराज, तावत बरज उन मन लिव लाइए। अरदास कीती, अखां विच ओ कुछ देखिया जो अखां देखना चाहदियां सन। महाराज कृपा करो, मैनू अपना सुंदर रूप दिखाओ ना। कन ओ सुनदे सी जो कन्ना नू दुनिया दा आल जंगाल ते संगीत प्यारा सी। महाराज मैनू कन्ना राही अनहद शब्द सुनाओ ना। महाराज रसना ओ रस लेना चाहती सी जो इसनू स्वाद लगता सी, किसे नू कौड़ा स्वाद लगता, चटपटा स्वाद लगता, किसे नू मिठा स्वाद लगता। रसना में रटत हूं, रसना जो रसियो चाहे, पर कृपा कर दियो ना परम रस अमृत चुआए के चखाइए। किते दसम द्वार तो सिमरन करदियां करदियां रसना ते परम रस आ जाए, अमृत रस अंदरों आउन लग जाए। बस एक कृपा तां होवेगी, मालिक मन माहे बसो, मेरे मन च वस जाओ ना। अखां नहीं सन देखदियां, मन विच वसिया सी वेखना।
रसना नहीं सी कुछ चखना चाहती, मन विच सी मैं कुछ चखना है। ये हकीकत है। कान ते गोलका ने इन्हां ने की सुनना है, पिछे ते मन सीगा जो कदी कन्ना राही, कदी अखां राही, कदी रसना राही निकलता सी। ते जे मन विच आप महाराज वस जाओ ते मल के बह जाओ मेरा मन, फिर धावत बरज उन्मन लिवलाई है। दौड़न तो वर्जिया जाएगा, मन उन्मनी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। मालिक ऐसी कृपा कर दियो, बस गुर प्रसादी पाओ पिया, वडभाग वसिया मन आए। ओ वड्डिया भागां वाला मन विच ही वाहिगुरु जी आप आवसे जी। पै पै मन वस हुआ, हुमै शब्द जलाए। हुण भै विच पिया औगना विकारां तो डरदा है। और सतगुरु कहंदे ने मन विच वाहिगुरु वस गया, हौमै नूं गुरु के शब्द दे राही जला देंदा है जी। सच रते से निर्मले, ज्योति जोत मिलाए। हुण सच नाल रंगे होए ने, सच दे प्यार विच भिजे होए, निर्मल जीवन है, कोई अंदर मैल नहीं है। और सच दे विच ओ समाए होए, इंज के ज्योति जोत मिलाए। उस जोत विच मन दी जोत, मन तो जोत स्वरूप है, उसनू ज्योति व्यापक सब में जोत, जोत है सोए। मन विच भी जोत, सब विच जोत। उस जोत नाल जोत नू अंदर दे ख्याल नू वाहिगुरु जी नाल हुण इक मिक कर लिया है जी। सतगुर मिलया नाउ पाया, नानक सुख समाए। हुण सतगुरु मिल गया, नाम पा लिया, हुण साहब दी रहमत हो गई, हुण सुख विच समा गए। अगे दुख ही दुख सन, हुण ते सुख ही सुख ने। चार सफेरे घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, बख्शिश हो गई, सुख विच ही समा गया है जी। पौड़ी गुरु रामदास पातशाह जी दी पौड़ी दा आरंभ हो रहा है। ਇਹ ਭੂਪਤ ਰਾਣੇ ਰੰਗ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ अपने आप को बहुत जानन वाले हजूर कहते ने, ये एक दिन इस दुनिया तो डेरा कूच कर जाते ने। ये दिन चार सुहावना ही है, ये 4 दिनों का मौज मेला है। वड्डे वड्डे राजे जो अपने आप को वड्डे कहन वाले। एहो माया रंग कसुंब खिन महल है जावना। ये माया दा जो रंग है एक कसुंबे रंग की तरह है। थोड़ी देर बड़ा शोक नजर आता है, बस धुप पई ते उड़ जाता है। बस ये समझ लेना, ये जिन्ना दुनिया दा चाहे जवानी दा रंग है, रंग पे नाज ना कर, रंग बदल जाता है। ये वो मेहमान है जो आ जाता है, कल जाता है। इस करके साहब कहते ने, ये माया दा कसुंबा रंग है, ये ले जाता है जी। चलदिया नाल ना चला, सिर पाप ले जावना। ये चलदिया नाल नहीं चलता। जदों परलोक गमन करिए जवानी नाल नहीं जाती, धन नाल नहीं जाता, राजगद्दी नाल नहीं जाती, कोई साजो समान नाल नहीं जाता। होर ते होर जदों दुनिया ते जन्म लिया सी, शरीर लैके आया सी, वो भी नाल नहीं जाता। जे चलदा लै चलिया, किश संपै नाले, तां तन संचो देख के बूझो बिचारे। उन्हां लोगां वल देखो ना जेड़े तुर गए, कुछ नाल लैके गए। कहंदे तुसी भी सोचो भी इस दुनिया तो कुछ भी नाल लैके नहीं जाईदा। जब ते होई लामी ताई, लामी ताई लॉन्ग रूट ते लंबे सफर ते जदों चले, जह मार्ग के गने जाहे ना कोसा। इतने लंबे सफर ते जदों चले ते हजूर कहंदे ने, जब ते होई लामी ताई चले नहीं एक पैरे, एक पैर भी तेरे नाल इस विचों किसी ने जाना नहीं है। इस करके साहब कहंदे ने, चलदियां नाल ना चले, पर एक चीज नाल लै जांदा। केड़ी? सिर पाप लै जामना। ओ औगण पाप ओ नाल जीवात्मा दे जांदे, जेरे धर्मराज की कचहरी विच मैं बेनती करा बड़ा भारी लेखा बना देंदे हैं जी। जा पकड़ चलाया काल, ता
ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਮ ਕਾਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ। ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾਇਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛਾ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਾਨ ਜਾहेंगे ਛੂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਚ ਭਰ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਪ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਮੰਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਐਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੀਏ ਜੀ। ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਕਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨ ਆਵੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।